अब हम अपना ना रियल ऑथेंटिकेशन का जो है ना काम शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, पेजेस में जो एडमिन की पेजेस है ना, उसमें लॉगिन पेज है और एक रजिस्टर पेज है। सबसे पहले हम रजिस्टर पेज बनाते हैं, उसके बाद लॉगिन पेज बनाएं। रजिस्टर पेज में हमने जो चाहिए रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, एक तो नेम चाहिए हमें, ठीक है। और एक हमें जो है वो ईमेल चाहिए, एक हमें पासवर्ड चाहिए। नेम ही चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं मॉडल में। नेम चाहिए, ठीक है। रजिस्टर कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेम चाहिए हमें, फॉर्म होगा जिसका एक्शन जो है वो हम रिमूव कर देंगे। और इसके अंदर एक इनपुट होगा जो कि टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट ही होगा। और प्लेस होल्डर जो है वो इसका होगा नेम। इसके अलावा एक इनपुट होगा हमारा ईमेल, और प्लेस होल्डर जो है वो होगा ईमेल। एक इनपुट हमारा होगा पासवर्ड, और प्लेस होल्डर जो है वो हमारा होगा पासवर्ड। और एक इनपुट हमारा होगा सबमिट। और वैल्यू जो है वो हम सबमिट दे देंगे, या फिर इनपुट की बजाय हम यहाँ पे बटन ले लेते हैं, बटन जिसकी टाइप जो है वो होगी सबमिट। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रजिस्टर नाउ, ठीक है। हमने बनाया HTML स्ट्रक्चर बना लिया। जल्दी से इसकी टू वे बाइंडिंग करते हैं। कॉन्स्ट नेम्स सेट नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इसमें हम ब्लैंक दे देंगे स्ट्रिंग। कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल इज इक्वल टू यूज स्टेट ब्लैंक। कॉन्स्ट पासवर्ड सेट पासवर्ड ब्लैंक स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है, ओके। और अब हमने इसमें ईमेल के अंदर ऑन चेंज लगाना है, जो कि होगा ई लगा देंगे हम। सेट नेम होगा जो कि होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के नाम से। इसके अलावा हमने वैल्यू लगानी है, जो कि होगी नेम, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर दी हमने। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और ईमेल में भी लगाते हैं, और पासवर्ड में भी इसी को लगाते हैं। ईमेल में हम क्या करेंगे, सेट ईमेल कर देंगे, और इसके अलावा यहाँ पे ईमेल हो जाएगी। और पासवर्ड में सेट पासवर्ड और पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमारी टू वे बाइंडिंग भी हो गई। इसको कंसोल करवा लेते हैं, देखते हैं कि वाकई सब कुछ काम कर भी रहा है या नहीं। तो ऑन सबमिट, या फिर हम कह देते हैं कि रजिस्टर यूज़र हैंडलर इज इक्वल टू एसिन। इसमें ई लगा देते हैं, ये लगा देते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा देंगे, ताकि फॉर्म जो है वो जब सबमिट हो तो रिफ़्रेश ना हो पेज, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्ट में जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हम रिफ़्रेश नहीं करवाते। ट्राई कैच लगाएंगे इसी में भी, क्योंकि फंक्शन हम बना रहे हैं, ट्राई कैच ना लगाएं तो ये तो हो नहीं सकता। ट्राई कैच में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एरर लगा देंगे, और एरर इन रजिस्टर यूज़र लगा देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने जो टोस्ट नोटिफिकेशन यूज़ किया था ना, हमने इंस्टॉल की थी लाइब्रेरी, तो उसको हम सेटअप कर लेते हैं। सेटअप कैसे करना, हमने राउट के ऊपर जाना है और यहाँ पे जाके टोस्ट कंटेनर इंस्टॉल कर लेना है। कैसे, इंपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे फ्रॉम टोस्ट रिएक्ट हो टोस्ट से, और यहाँ पे टोस्टर आएगा, टोस्ट कंटेनर नहीं आएगा, टोस्टर आएगा। और पोजीशन इसकी सेट करना चाहे तो सेट कर सकते हैं हम, बाकी अभी ऐसे रहने देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे इसको। और टोस्ट लगाएंगे हम, टोस्ट डॉट एरर एरर डॉट रिस्पॉन्स। एरर इसमें जो है ना हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ताकि अगर रिस्पॉन्स ना आए तो फिर एरर ना आए। एरर रिस्पॉन्स डॉट मैसेज आ जाएगा।
और इसके अलावा अगर इनमें कुछ ना हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर लेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कंसोल करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, किसको, नेम को, ईमेल को, पासवर्ड को, और इसको हम फॉर्म जब सबमिट होगा ऑन सबमिट पर लगा देंगे रजिस्टर यूज़र हैंडलर को। तो ये हमारा कोर लॉजिक जो है वो बन गया है। अब अपने एपीआई कॉल करनी है, इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये वाकई काम कर रहा है या नहीं। हमने इसको रन कर लेना npm dev करके और चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए ब्राउज़र में जाएंगे, लोकल होस्ट 517 लगाएंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट के लिए हम /admin/रजिस्टर लगाएंगे, तो ये रजिस्टर पेज पे आना चाहिए। रजिस्टर नहीं आएगा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, गलती करके लॉगिन पे लगा दिया। ये सारा कुछ लिखना था रजिस्टर में और हम लिख बैठे लॉगिन में। रजिस्टर और यहाँ पे रजिस्टर, और बाकी यहाँ से एक बार ये लिखा रहने देते हैं। यहीं पर जाते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमें एक मिनट, रजिस्टर और रजिस्टर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें यहाँ पे नेम दिखा रहा है, ईमेल दिखा रहा है, पासवर्ड दिखा रहा है और बटन दिखा रहा है। इसको अभी हमारा जो है वो सिर्फ HTML दिखाई दे रही है यहाँ पे। अभी हमने इसको UI को इनहेंस करना है। नेम लिखेंगे, हम कुछ भी लिख देते हैं, ईमेल हम लिख देते हैं नुमान या कुछ भी। रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे हमारा कंसोल लॉग में प्रिंट हो रहा है, मतलब कि ये काम कर रहा है। अब हम इसकी API कॉल करते हैं रजिस्टर यूज़र की, जो कि हमारी API थी यहाँ पे server.js में क्या थी, /API/auth/register। राउट्स में देख लेते हैं, auth में क्या थी, auth में /user/register। ठीक है, API कॉल करने के लिए हमने यहाँ पे Axios इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। ठीक है, Axios इंपोर्ट करवा ले। इसके अलावा हम जो है यहाँ पे क्लाइंट के अंदर ना, क्लाइंट फोल्डर के अंदर एक रूट डायरेक्टरी में .env बना लेंगे, .env, जिसमें सर्वर URL होगा। अब वीट के अंदर हमें env के अंदर लिखना है ना, तो वीट लगाना पड़ेगा, हमें कोड लगाना पड़ता है सर्वर और URL लगा देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने वर्सल के ऊपर डिप्लॉय किया था ना प्रोजेक्ट, वर्सल के ऊपर डिप्लॉय किया, तो हमें एक लिंक मिला था उस प्रोजेक्ट का, तो हम वो लगाएंगे। हम लोकली चेक नहीं करेंगे इसको, हम लोकली ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो हम ये कॉपी करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको हमने टेस्ट भी किया था, जो प्रॉपरली काम कर रहा था, तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, स्लैश हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा env फाइल के अंदर हमने इसको अपडेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्वर URL को ले आते हैं, कॉन्स्ट सर्वर URL इज इक्वल टू import.meta.env.read सर्वर URL आ जाएगा। और अब हम इसको कॉल करते हैं। ट्राई कैच के अंदर हमने यहाँ पे अब कंसोल लॉग हटा देना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट Axios डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड था हमने लगाया था, Axios डॉट पोस्ट आएगा, और Axios हमने इंपोर्ट कर लिया है। और क्या करेंगे, हम डॉलर सर्वर URL लगाएंगे और /API/auth/register लगाएंगे। और इसके बाद हम जो है, जो हमने पास करना है, क्या पास करना है, नेम, ईमेल और पासवर्ड पास करनी है, जो कि रिक्वेस्ट बॉडी से एक्ट करेगा वो, तो हम ये दे दें। ठीक है, अब इस रिस्पॉन्स को हम जो है वो कंसोल और लॉग करवा देंगे। कैसे, इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस आ जाता है तो क्या करो तुम, इसको यहाँ पे टॉप डॉट सक्सेस में ये कर लो, या फिर हम ऐसे करते हैं कि कंसोल और लॉग रिस्पॉन्स करवा देते हैं फिलहाल के लिए। बाद में हम इसको चेक करेंगे कि आज ये काम कर रही है। ये रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको दोबारा से चेक करते हैं, कंसोल और लॉग में जाते हैं और नेम लिखते हैं, नेम कोई भी लिख देते हैं, ईमेल जो है हम कोई भी लिख देते हैं, पासवर्ड हमने कोई भी लिख दिया, रजिस्टर करते हैं जब हम, तो कंसोल और लॉग में हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। अभी देखेंगे कि मैंने जब क्लिक किया तो प्रिंट हो चुके हैं, और यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है हमारा 201 आ चुका, मतलब सक्सेस हो चुका है। डाटा में जाएंगे तो आप देखेंगे सक्सेस हो चुका है, ट्रू है, यूज़र रजिस्टर हो चुका है, सक्सेसफुल टोकन हमें मिल चुका है, टोकन ये रहा, और हेडर्स भी सब कुछ आ चुका, मतलब हमारी API काम कर रही है। थोड़ा सा लेट काम करती, हमने बार बार क्लिक किया तो एरर आ रहा था इसका। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग हटा देते हैं और यहाँ पे इफ़ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस रिस्पॉन्स क्वेश्चन मार्क डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट सक्सेस होगा तो क्या करो तुम, टोस्ट डॉट सक्सेस, एक तो तुम यह करो कि सक्सेस रिस्पॉन्स टोस्ट कर दो, ठीक है। अब कोई भी यूज़र इसके अलावा अब कोई भी यूज़र जो है वो जब रजिस्टर होगा तो उसको नोटिफिकेशन आएगा कि यूज़र रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। इसके अलावा तुमने क्या करना है, इसके अलावा तुमने नेविगेट करवा देना है। नेविगेट कहाँ से आएगा, हमें एक नेविगेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि रिएक्ट राउटर डोम से आएगा। ये देख लो, रिएक्ट राउटर डोम से नेविगेट हम यूज़ करेंगे। नेविगेट का यूज़ करके हम इसको नेविगेट करवा देंगे, ठीक है। इसको डॉट सक्सेस को क्लोज करते हैं यहाँ और नेविगेट करवा देंगे /admin पर, /admin पर करवाएंगे क्योंकि हमारा वही तो मेन पेज है ना, तो /admin पे हम इसको नेविगेट करवा देंगे। जैसे यूज़र रजिस्टर होगा तो /admin पे चला जाएगा। एक चीज़ हमने और लगानी है, वो है लोडिंग। हम एक स्टेट बना लेते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली जो है वो फॉल्स रहेगी और ट्राई कैच में जो है वो इनिशियली जो है हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग लगा देंगे, ट्रू लगा देंगे। जैसे ही ये ट्राई होगा, मतलब ये ट्राई करेगा ये, और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो क्या करेंगे हम, जैसे ही नेविगेट होगा तो फिर तुम लोडिंग जो है वो फॉल्स कर दो। लोडिंग में सेट लोडिंग फॉल्स कर दो। जब सक्सेस रिस्पॉन्स आ जाएगा तो सेट लोडिंग फॉल्स ही करनी है ना, और कैच आ जाएगा। अगर कोई एरर आ जाता है तो फिर तुम क्या करो, तो फिर भी तुम लोडिंग को सेट लोडिंग जो है वो फॉल्स कर दो। ओके, जब एरर आ जाएगा तो हमें लोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम जो है वो सीधा सीधा एरर दिखा देंगे। अब हमने इस एरर को, लोडिंग को दिखाना है कैसे, बटन में जाएंगे हम और एक्स, अगर लोडिंग चल रही है, लोडिंग अगर ट्रू है तो लोडिंग लिख दो, नहीं तो रजिस्टर लिख दो, रजिस्टर नाउ, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा और बाकी सब कुछ वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। अब हम दोबारा से चेक करते हैं और क्या ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्या करते हैं, हम कंसोल में जाते हैं और हमारा कंसोल में नहीं आएगा, नेम लिखते हैं, कुछ भी नेम लिखते हैं। ईमेल हम जो है वो लिखेंगे जो यूनिक होगी। पासवर्ड हम कुछ भी लिख सकते हैं। रजिस्टर वहाँ पे क्लिक करेंगे, लोडिंग होगा, जैसे ये पे से रिस्पॉन्स आएगा तो यूज़र रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली और समथिंग वेंट रॉन्ग एरर आ रहा है। इनवैलिड हुक कैन बी वगैरह वगैरह जो कुछ भी ये एरर आ रहा है, इस एरर को हम पिक लेते हैं क्या एरर आ रहा है। फिलहाल के लिए हमारे जो है वो एपीआई काम कर रही है और हमने यूज़र को रजिस्टर करवा दिया है। हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, लॉगिन बनाते हैं। एक चीज़ हो रही है, नोटिस किया आपने, वो ये है कि ये नेविगेट नहीं हो रहा स्लैश पे, /admin पे इसको नेविगेट होना चाहिए, तो नेविगेट नहीं हो रहा। ये नेविगेट करवाएंगे हम इसको। पहले यहाँ पे एक ईमेल लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं, /रजिस्टर करवाते हैं और ये होता है जन रजिस्टर। रजिस्टर हो गया है, दोबारा से एरर आ रहा है, ये इनवैलिड हुक कार हुक कैन ओनली बी साइड ऑफ द बॉडी फंक्शन, दिस कुड हैपन वन ऑफ द रीजन। रिटर्न सक्सेस है, टोस्ट सक्सेस आ जाएगा, टोस्ट फ्रॉम रफिंग। नेविगेट करवा दो /admin पे, कॉन्स्ट नेविगेट और नेविगेट यहाँ पे आ जाएगा। हमने गलती की, यूज नेविगेट के अंदर फंक्शन है ना, तो इसको हमने यहाँ पे ब्रेसेस लगाना भूल गए। अब हम दोबारा से चेक करते हैं रिफ्रेश करके क्या अब काम कर रहा है। नेम लगाते हैं, कुछ भी ईमेल लगा देते हैं हम यहाँ पे f@f रजिस्टर करेंगे तो ये हमारा यूज़र रजिस्टर होगा। पासवर्ड जो है वो कह रहा है, अब एरर दे रहा है हमें क्या, कि पासवर्ड हम आपका जो है वो 6 कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए। पासवर्ड हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, रजिस्टर करेंगे दोबारा से, तब क्या करेगा, यूज़र जो है वो रजिस्टर हो जाएगा और हमें होम पेज पे, एडमिन पैनल के होम पेज पे ये ले जाएगा जहाँ पे नेव बार और फुटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा यूज़र जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। लॉगिन करवाने के लिए भी सेम काम होगा। हमने क्या करना है कि इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C करके
लॉगिन पेज पे जाते हैं, इसी को पेस्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं हमने, कुछ चेंजेस हमने क्या करने हैं। एक तो इसको रजिस्टर यूज़र हैंडलर की जगह इसका लॉगिन यूज़र हैंडलर होगा, और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे। दूसरा, इसमें नेम नहीं होगा, क्योंकि नेम हमने लेना नहीं, हमने सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लेनी है जब यूज़र रजिस्टर होगा तो, और यूज़र सॉरी लॉगिन होगा तो। और लॉगिन करवाते हुए हमने लॉगिन नाउ लिखना है, बटन पे सबमिट होगा, वगैरह वगैरह सब कुछ सही है, ओके है। और कैश एरर आ जाएगा, रजिस्टर यूज़र में नहीं, यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा, और यूज़र रजिस्टर नहीं होगा, यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली होगा। नेविगेट हम एडमिन पे करवाएंगे, सेट लोडिंग फॉल्स वगैरह वगैरह सब कुछ होगा, नेम हम नहीं देंगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पे इसको लॉगिन कर देंगे, जो एपीआई का राउट होगा वो लॉगिन होगा, और बाकी ईमेल पासवर्ड दे देंगे हम। इसके अलावा जो हमने नेम बनाया इसको रिमूव कर देंगे। ईमेल पासवर्ड सर्वर यूआरएल नेविगेट लोडिंग वक्त सब बाकी सब कुछ ओके है, परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुली काम होता है तो हमारा यूज़र जो है वो लॉगिन भी हो जाएगा सक्सेसफुली। एक मिनट, ये लॉगिन फंक्शन है ना, लॉगिन कंपोनेंट, तो लॉगिन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, /admin/login। हम क्या करते हैं, पहले यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता हो ना उसका नेम ईमेल पासवर्ड क्या है, फिर ही हम लॉगिन करेंगे ना। हमारा नेम जो है वो हम लिख देते हैं, कोई भी नेम लिख देते हैं, जैसे अरसलान। ईमेल हमने लिख दी arsalan@gmail.com। पासवर्ड हम लिख देते हैं arsalan123 ARSLAN123। यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं, कंसोल में हमारा एरर आ जाएगा, अगर एरर आना हुआ तो। एरर नहीं आया, सेव करते हैं यूज़र को। अब हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, यूज़र को दोबारा से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करवाएंगे तो लॉगिन करेगा यूज़र अरसलान, नेम ईमेल लगाएंगे और यूज़र लॉगिन हो जाएगा, तो ये हमारे होम पेज पे चला जाएगा। अभी तक हमने जो है ना बेसिक ऑथेंटिकेशन कर ली है, जिसमें हमने यूज़र को रजिस्टर करवाया, लॉगिन करवाया। हमारा एक काम रह गया और वो है वैलिडेशन। वैलिडेशन कौन सी, मतलब जिसके पास टोकन होगा ना और वैलिड टोकन होगा तो वही जाएगा होम पेज पे, वरना जो मर्जी लॉगिन करता रहे, रजिस्टर करता रहे, वो होम पेज पे नहीं जाए। हम जिसको अलाउ करेंगे सिर्फ वही जाएगा, ठीक है। हमने देखा था ना, मिडलवेयर हमने बनाया था, यहाँ पे मिडलवेयर हमने बनाया था, चेक करता कि क्या हमारा जो है टोकन वैलिड है या नहीं। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, हम अब एक app.jsx के अंदर जा लेंगे, और हम यहाँ पे app.jsx में जाने की जरूरत नहीं है, हम लिस्ट पे यूजर में आते हैं। हमने क्या करना है, जो टोकन मिला है ना हमें रिस्पॉन्स में, उस टोकन को हम लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे। जब लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा टोकन, तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए, कि क्या यूज़र जो है वो सक्सेसफुली फैच हो रहा है, यानी अगर यूज़र सक्सेसफुली फैच नहीं होगा तो हम उसको होम पेज में नहीं भेज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर करता है ना, तो नेविगेट/एडमिन को हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन आ जाएगा। हमें जो रिस्पॉन्स में टोकन मिला है उसको हम लोकल स्टोरेज में सेव करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने ये तो करवाना ही है ना, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से लॉगिन में भी करवाते हैं। जब यूज़र लॉगिन होगा तब भी हमने सेम काम करना है, तो हम यूज़र के लॉगिन में भी ये करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक और काम करना है, और वो काम ये है कि हम जो है ना इस टोकन को सेट करवाएंगे कहाँ पे, हमारे कुछ ऐसी स्टेट होगी। अभी के लिए हम स्टेट बना देते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट टोकन सेट टोकन इक्वल टू यूज स्टेट, और नल कर देते हैं, या फिर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन आ जाएगा, ठीक है। हमने मतलब एक स्टेट बनानी है ना टोकन की, जिसमें टोकन सेव होगा, और इस स्टेट को हम बार बार यूज़ करके हम चेक कर लेंगे क्या टोकन यूज़र के पास है या नहीं। अगर यूज़र के पास टोकन नहीं होगा तो उसको होम पेज पे जाने नहीं देंगे, और जैसे ही हम लॉग आउट करवाएंगे तो उस टोकन को नल कर देंगे, ठीक है। जो टोकन नल हो जाएगा तो हम क्या होंगे, लॉग आउट हो जाएंगे, यूज़र एडमिन पैनल से लॉग आउट भी हो जाएगा। हमने जो है ना स्टेट मैनेजमेंट के लिए जो एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है, उसका नाम है Ctrl+C रिडक्स टूल किट। हमने रिडक्स टूल किट यूज़ करनी है, अब जाके रिडक्स टूल किट,
रिडक्स टूलकिट क्या करती है, आपको स्टेट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। आपने कॉन्टेक्स्ट API यूज़ की होगी, अब तक भी है। आप जो है वो एडवांस वर्जन जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं, जब आप कम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आपको स्टेट मैनेजमेंट के लिए या डेटा को सेव करने के लिए आपको रिडक्स टूलकिट के लिए या जस्टैंड के लिए या फिर यहाँ और डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, इसकी जरूरत पड़ती है। रिडक्स टूलकिट क्या करती है, एक पैकेज है जो यूज़ होता है रिडक्स लॉजिक के लिए, हेल्प एड्रेस वगैरह वगैरह क्या करता है, आर्टिकल क्वेरी वगैरह वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ये आता है तो। अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगी इस चीज़। हमने क्या करना है, रिएक्ट सेटअप कर लेना बताया हुआ, और वो कह रहा है कि इसको इंस्टॉल कर। पहले हमने दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। हमने इंस्टॉल करना है npm install react.js/redux toolkit। हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इसके अलावा रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल करेंगे। रिएक्ट रिडक्स टोटल 2 लाइब्रेरी जो हैं इसको इंस्टॉल करेंगे रिडक्स टूलकिट के लिए। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम क्या करते हैं, इसको सेटअप कर देते हैं। इसका सेटअप बहुत ज़्यादा आसान है, मुश्किल नहीं है। आपको दिखाता हूँ कैसे सेटअप करना है इसको। इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली, अभी हम जो है वो क्या कर रहे हैं, रजिस्टर में जा रहे हैं और यहाँ पे स्टेट बना रहे हैं, नेम ईमेल पासवर्ड। ये तो हमारे अलग अलग कंपोनेंट के स्टेट होते हैं जो उसी कंपोनेंट में यूज़ हुए। हमने कुछ ऐसी स्टेट्स, कुछ ऐसा डेटा जो है वो हमने यूज़ करना है, हमने सेव करवाना है, जो कि हमारी पूरी ऐप में सर्कुलेट करेगा। जैसे हमने करंट यूज़र का डाटा सेव करवाना है, जो कि हमारी पूरी ऐप में कहीं से भी एक्सेस हो सके। फर्ज करें हमने जो है वो हमारे यूज़र के जो है वो डिटेल्स हैं, जैसे कि उसका नेम हो गया, उसकी जो है वो एड्रेस होगा, उसका नंबर हो गया, और कौन से डिटेल्स जैसे उसके यूज़र के प्रोडक्ट्स हो गए, यूज़र का जो है वो एक्सपीरियंस हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए, स्किल्स होगी हमारे पोर्टफोलियो के लिहाज से। तो ऐसी चीज़ें जो है जो हमने शो करवानी है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, उसके अंदर हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो ऐसी चीज़ों को स्टोर करवाने के लिए जो है हम ग्लोबल स्टेट्स का यूज़ करते हैं। ग्लोबल स्टेट के लिए हम जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वो है रिडक्स टूल की। npm रन डेव कर देंगे इसको। रिडक्स टूल किट हमने आपने इंस्टॉल कर लेना, तो 2 लाइब्रेरीज थी, रिडक्स टूल किट वगैरह वगैरह, और ये कर लीजिएगा आप। इसको हम सेटअप करते हैं। सेटअप के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है क्लाइंट फोल्डर के अंदर, SRC के अंदर। SRC के अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम है स्टोर, या फिर आप कह दें रिडक्स, क्योंकि हम रिडक्स यूज़ करने वाले तो रिडक्स फोल्डर बना देंगे। हम रिडक्स फोल्डर के अंदर हम जो है वो एक फाइल बना देंगे store.js। ये हमारा मेन स्टोर होगा, जहाँ से हम जो है वो ग्लोबल स्टेट्स रखेंगे, ग्लोबल मेमोरी रखेंगे, जो कि हमारी पूरी ऐप के अंदर फैलेगी। स्टोर के अंदर हम कुछ भी रखेंगे, फ़र्ज़ करें आपने कोई भी चीज़ रख दी, आपने आपके पास जो है वो टूल बॉक्स है, आपके पास डिफरेंट जो है वो टूल्स हैं, आपने वो यूज़ करने हैं, तो आप एक स्टोर के अंदर रख सकते हैं, और स्टोर से आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी आप ले सकते हैं। तो स्टोर क्या करता है, आपको ग्लोबल जो है वो स्टेट प्रोवाइड करता है, ग्लोबल मेमोरी होती है ये, जो आपको डिफरेंट ऐप्स में कहीं पे भी कंपोनेंट में जो है आप यूज़ कर सकते हैं। सही है। स्टोर डिफाइन कैसे करना है, इंपोर्ट करेंगे हम कहाँ से, @redux toolkit/js से, और ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा स्टोर को। कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर करेंगे हम। इसके अंदर जो है वो एक फंक्शन होगा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट में रेड्यूसर्स आएंगे, ठीक है। रेड्यूसर्स हम बाद में पास करेंगे जब हम बनाएंगे, और इसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे स्टोर को। स्टोर ऐसे बनेगा हमारा, ठीक है। इसको हम सेटअप करेंगे यहाँ पे ब्राउज़र राउटर में जाके, app.jsx में जाके, यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रोवाइडर लगाएंगे। प्रोवाइडर कहाँ से आएगा, प्रोवाइडर हमारा आएगा, रिडक्स टूलकिट से, ठीक है। फ्रॉम @redux toolkit स्लैश वगैरह वगैरह, और यहाँ से हम प्रोवाइडर ले लेंगे। प्रोवाइडर दे दो भैया, प्रोवाइडर आई थिंक रिएक्ट रिडक्स से आता है। प्रोवाइडर जो है ना वो प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स से आएगा, ठीक है। app.js को इसमें हम बाइंड कर देंगे प्रोवाइडर से, प्रोवाइडर लगाएंगे और उसको क्लोज कर देंगे, और इसके अंदर app.js लगा देंगे। जैसे हमने ब्राउज़र राउटर के अंदर ऐप लगाया था, वैसे प्रोवाइडर के अंदर ऐप लगा देंगे, और यहाँ पे स्टोर कॉन्फ़िगर करेंगे ना हम, तो स्टोर के अंदर हम क्या कर दे देंगे, जो हमारा स्टोर हमने बनाया है ना उसको दे दें, ठीक है। स्टोर कहाँ से आ रहा है, स्टोर हमारा इस फाइल से, इस पाथ से आ रहा है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, हमारे रिडक्स टूलकिट, ठीक है। आपने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अभी हम जो है प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, डिफरेंट रेड्यूसर्स बनाएंगे ना हम, इसके अंदर स्लाइसेस बनाएंगे, फिर आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी इस चीज़। अभी तक स्टोर सेटअप कर लिया रिडक्स का, ये जान लिया कि रिडक्स क्या करती है, ठीक है। रजिस्टर पेज और लॉगिन पेज हमने जो है वो
सेटअप करके एपीआई कॉल कर ली थी और वो सक्सेसफुली कॉल हो रही थी। ठीक है, होम पेज पे हमने रिडायरेक्ट करवाया था, लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि वो ये थी कि जब कोई रजिस्टर या लॉगिन करता है ना, वो तो सक्सेसफुली प्रॉपर तरीके से ना होम पेज पे जाता नहीं है। मतलब हमें जो है ना प्रॉपर वैलिडेशन लगानी है कि सिर्फ होम पेज पे वो ही बंदा जाए जो एक्चुअल यूज़र हो, जिसके पास टोकन हो और वो टोकन वैलिड भी हो। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हम आज जो है प्रॉपर ऑथेंटिकेशन करेंगे। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपकी कंप्लीट ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं कि हमने क्या किया है अब तक। स्टोर बनाया था, इसमें रिड्यूसर था। ठीक है, स्लाइस हमने अभी तक नहीं बनाए, स्लाइस हमने बनाने हैं। स्लाइस क्या होते हैं? स्लाइस पीस ऑफ कोड होते हैं जो हम स्टोर में लगाते हैं, रिड्यूसर्स में लगाते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने यूजर स्लाइस बनाएंगे जो कि यूजर की डेटा स्टोर करेगा, यूजर की स्टेट स्टोर करेगा। जैसे हमने एक्सपीरियंस स्लाइस बनाने, तो एक्सपीरियंस के डेटा जो है स्टोर करेगा, प्रोडक्ट के वगैरह ऐसे स्लाइस होती हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे। हमारा क्लाइंट फोल्डर के अंदर, असासी फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स हैं, नैव एडमिन है, नैव बार पुटर है। ठीक है, अभी हम इसको नहीं छेड़ते। पेजेस में जाते हैं, पेजेस में जो है वो एडमिन के पेजेस हैं, लॉगिन पेज है और एक रजिस्टर पेज है। ठीक है, इसको हम ओपन करके रख लेते हैं ताकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। और रजिस्टर पेज यहाँ पे खोल लेते हैं। ठीक है, स्टोर भी खोलते रहते हैं। और अब हम जो है क्या करते हैं, हम एक स्लाइस बनाते हैं। हम स्लाइस क्यों बना रहे हैं? अभी तक जो हमारा काम हो रहा है ना, वो काम ये है कि हम टोकन ले रहे हैं लोकल स्टोरी से, और अगर टोकन उसके पास है तो उसे होम पेज पे जाने दो। भाई हम ये कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना। टोकन तो कोई भी हो सकता है, टोकन कोई हैकर आकर वो टोकन जो है वो कोई भी बकवास से टोकन लगा दे और वो तो होम पेज पे जाने देगा उसको। ऐसे नहीं करना, हमें टोकन वैलिड चेक करना, हमें चेक करना है कि टोकन वैलिड है भी या नहीं। तो उसके लिए हम जो है क्या करेंगे, हम पहले ये करेंगे कि एक स्लाइस बना लेंगे यहाँ पे, जिसका नाम होगा यूजर स्लाइस। यूजर स्लाइस डॉट जीएस होगा। ठीक है, ये क्या करेगी, डिफरेंट स्टेट स्टोर करेगी। जैसे यूजर का डेटा स्टोर करेगी, यूजर का टोकन स्टोर करेगी, जिससे टोकन को हम चेक करेंगे, यूजर के डेटा में जो है डाटा फैच करवा के एपीआई से उसमें डाल देंगे डाटा को। स्टोर इसमें स्लाइस बनाने के लिए हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करना है? फ्रॉम एट द रेट रिडक्स से तो स्टोर इंपोर्ट करेंगे। क्या इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट हम करेंगे क्रिएट स्लाइस। क्रिएट स्लाइस जो है वो एक मेथड होता है जो हम यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट बना देंगे, स्लाइस का नाम होगा यूजर स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस होगा। क्रिएट स्लाइस, इसके अंदर जो है एक फंक्शन होता है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट पास करने के बाद इसमें की होंगी, वैल्यू होंगी। की में देंगे हम सबसे पहले स्लाइस का नाम देंगे, जैसे स्लाइस का नाम होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, यूजर स्लाइस होगा ये। ठीक है, यूजर दे देंगे ताकि इसको पहचाना जा सके। ये नाम देना आप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देना नहीं भूल सकते आप इसमें। उसके बाद स्टेट में क्या होता है, स्टेट में इनिशियल स्टेट होती है, तो हम इनिशियल स्टेट देंगे। इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट खोल के हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट में हम क्या कर देंगे, हम इसमें देंगे यूजर डेटा, जो कि इनिशियली नल होगा, बाद में हम इसमें वैल्यू पास कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक और वैल्यू होगी, उसका नाम होगा टोकन। टोकन जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो लोकल स्टोरेज से ले लेगा टोकन। ठीक है, लोकल स्टोरेज टोकन। अगर टोकन लोकल स्टोरेज में नहीं है तो उसको नल कर दो। ठीक है, तो ये हम दो प्रॉपर्टीज इसमें डाल रहे हैं फिलहाल के लिए, बाद में हम और डालेंगे प्रॉपर्टी यूजर डेटा में। फिलहाल के अभी ये स्टेट है। इनिशियल स्टेट हमने डिफाइन कर दी है। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो स्टेट को अपडेट करने के लिए रिड्यूसर बनाने हैं। आपने रिएक्ट में यूज रिड्यूसर यूज किया होगा, हुक था एक, यूज रिड्यूसर यूज किया है ना। तो वैसे आपने इनिशियल स्टेट देनी है, उसके बाद इसमें रिड्यूसर देने हैं जो कि डिफरेंट काम परफॉर्म करेंगे। इनिशियल स्टेट देने के बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देना है। हमने इनिशियल स्टेट दे दी है। अब हमने क्या करना है, इस अपडेट को, इस स्टेट को अपडेट करने के लिए रिड्यूसर बनाने हैं। तो रिड्यूसर्स लिखेंगे, रिड्यूसर्स होगा ये। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर की आएंगे, उसकी वैल्यू आएंगे, की आएंगे, उसकी वैल्यू आएंगे। की सबसे पहले कौन सी आएगी, सेट यूजर डेटा। यूजर डेटा था ना जो नल था, अब उसको अपडेट करना है ना, तो उसके लिए सेट यूजर डेटा लगाएंगे। इसके अंदर एक फंक्शन पास करेंगे जिसकी जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो हम दो पैरामीटर्स ले लेंगे, इसमें से एक्शन और स्टेट, और एक एरो फंक्शन बना लेंगे। एक एरो फंक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट यूजर डेटा इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यूजर डेटा में ना हम फर्ज करें रजिस्टर एपीआई कॉल की, तो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में मिला ना टोकन या यूजर डेटा मिला, तो हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को यूज करेंगे, डिस्पैच फंक्शन होता है, हम देखेंगे। ठीक है, तो हम सेट यूजर डेटा को कॉल करेंगे इस रिड्यूसर को, और उसके अंदर हम जो है वो पेलोड दे देंगे। हम उसके अंदर एक वैल्यू पास कर देंगे, ऐसे देखो, ऐसे सेट यूजर डेटा, और इसके अंदर एक फंक्शन होगा, इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे यूजर डेटा। ठीक है, जो कि हमें एपीआई से मिलेगी।
या टोकन होगा तो टोकन पास कर देंगे। तो ऐसे जो है इसको कॉल करेंगे हम, तो ये पेलोड जो है वो यही है कि हम जो है वो इसके अंदर कुछ देंगे, कुछ वैल्यू पास करेंगे इसमें, जो कि एक्सेप्ट कर देगा और उसको सेव करवा देगा कहाँ पे, स्टेट डॉट यूजर डेटा, यूजर डेटा की स्टेट है उसके अंदर सेव करवा देगा। ठीक है, ये हमारा एक रिड्यूसर बन गया। दूसरे बाद हम एक और बनाएंगे, सेट टोकन बनाएंगे। सेट टोकन जो कि क्या करेगा, टोकन को सेट करवाएगा टोकन की स्टेट के अंदर। पेलोड हम दे देंगे भाई, सेट टोकन के अंदर पेलोड दे देंगे और वो टोकन स्टेट के अंदर हमें डाटा सेट करवा देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट कैसे करना है, पहले हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे किसको, यूजर स्लाइस को। यूजर स्लाइस को कहाँ से करेंगे, रिड्यूसर्स में से करेंगे। रिड्यूसर होगा उसमें से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे, नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे जिसमें सेट यूजर डेटा होगा और सेट टोकन होगा। इसको कहाँ से करेंगे, यूजर स्लाइस डॉट एक्शंस में से। ये आपने लाजमी याद रखना है, जो एक्सपोर्ट करेंगे ना रिड्यूसर्स को अलग एक्सपोर्ट करेंगे हम। ठीक है, और जो ये स्लाइस है जिसको हमने स्टोर में कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम अलग एक्सपोर्ट करेंगे। तो देख लो तरीका कैसा है, ये तरीका है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ऐसा है, आपने पहले एक नेम लिखना है, उसके बाद इनिशियल स्टेट लिखना है, उसके बाद रिड्यूसर लिखने हैं, बस ये था। ठीक है, स्लाइस बनाने का तरीका आपने यूज रिड्यूसर यूज किया होगा ना, तो आपको ये समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल नहीं है, आसान है ये। स्टोर में जाके इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, कैसे, इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट यूजर स्लाइस फ्रॉम डॉट स्लैश स्लाइसिस स्लैश यूजर स्लाइस डॉट जेएस। इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। कॉन्फ़िगर में हम यूज़र दे देंगे। ठीक है, स्लाइस का नाम यूज़र होगा और यूज़र स्लाइस हम दे देंगे। तो ऐसे जो है वो हमारी यूज़र स्लाइस जो कि हमने अलग बनाई थी, इसको हमने यहाँ पे रजिस्टर कर दी है और हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी पेज के अंदर, किसी भी जो है वो कंपोनेंट के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो है वो टोकन बना लिया है, सेट टोकन। ठीक है, और यूज़र डेटा को अपडेट करने के लिए स्टेट बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब यूज़र रजिस्टर होगा ना, जब यूज़र रजिस्टर होगा तो हम उसको लोकल स्टोरेज में टोकन को सेट नहीं करवाएंगे। अब हम सेट करवाएंगे सेट टोकन के अंदर। सेट टोकन जो है वो हम रिड्यूसर मैंने बनाया था, उसको एक्सपोर्ट भी किया था, तो उसके अंदर हम पास कर देंगे क्या, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन। लेकिन अब ये ऐसे काम नहीं करता, इसको ऐसे करेंगे तो ये एरर देगा। इसको हमने जो है वो अपडेट करवाने के लिए, किसी भी स्टेट को रिडक्स टूल किट में अपडेट करवाने के लिए हम एक यूज़ करते हैं डिस्पैच फंक्शन का, जो कि रिएक्ट रिडक्स हमने इंस्टॉल किया था उसमें से आएगा। डिस्पैच होता है, यूज डिस्पैच। ठीक है, उसका यूज़ करेंगे हम, और वो क्या करेगा, ये डिस्पैच करवाएगा हमारे जो है सेट टोकन में से डेटा को। तो हम क्या करेंगे, इसका एक इंस्टेंस बना लेंगे, जैसे नेविगेट का बनाया था, डिस्पैच लिख के यूज़ डिस्पैच लिख के। ठीक है, ऐसे बना लेना है आपने, जैसे नेविगेट का बनाते हैं ना लोग, वैसे आपने डिस्पैच का बना लेना है। बना लिया डिस्पैच का। अब आपने क्या करना है, इसको कट कर देना है यहाँ से, और आपने डिस्पैच यूज़ करना है। डिस्पैच यूज़ करने के बाद आपने इसको जो है यहाँ पे ऐसे करना है, मतलब डिस्पैच एक फंक्शन होगा, उसके अंदर आपने सेट टोकन फंक्शन कॉल करना है, जो कि स्टेट को अपडेट करवाएगा। उसके अंदर आपने पेलोड दे देना है, जो कि रिस्पॉन्स डेटा और टोकन होगा। रिस्पॉन्स आएगा, टोकन डेटा आएगा, टोकन आएगा। तो हमने टोकन को सेट टोकन में अपडेट करवा दिया है। ठीक है, तो ऐसे हमारा सेट टोकन अपडेट होगा। अब इसी तरह हमने लॉगिन में भी ऐसे करना है। लॉगिन में क्या करना है, आपने इसको लोकल स्टोरेज में सेव नहीं करवाना, आपने क्या करना है, इसको डिस्पैच यूज़ करना है और सेट टोकन होगा, सेट टोकन होगा, और यहाँ से रिस्पॉन्स टोकन आ जाएगा। ठीक है, डिस्पैच अब ले लेंगे यहाँ से, कैसे लेंगे, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेट टोकन की जगह डिस्पैच यूज करेंगे। डिस्पैच यूज कर लेंगे और यहाँ पे हमारा टोकन जो है वो सेट हो जाएगा सक्सेसफुल। ठीक है, तो ऐसे हम जो है वो डिस्पैच फंक्शन की हेल्प से किसी भी स्टेट को अपडेट करवाते हैं। ठीक हो गया, आपको रिडक्स टूल किट भी ऐसा ऐसा समझ आ रही है कि कैसे यूज़ करना है, और आपको ये भी समझ आ गया कि आपने स्टेट को अपडेट कैसे करें। ठीक हो गया, अभी तक हमने जो है रजिस्टर यूज़र लॉगिन यूज़र की जो है वो टोकन को करवा दिया है। अब हम इस टोकन को जो है वो स्टेट से लेंगे और हम करंट यूज़र को फैच करेंगे। अगर करंट यूज़र फैच हो जाएगा, यूज़र डेटा में वैल्यू को अपडेट करवाएंगे। जब यूज़र डेटा में वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम उसको होम पेज पे जाने देंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर, ये क्लाइंट फोल्डर नहीं होगा, इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे हुक नाम का। हुक्स नाम के फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट हुक्स लगाएंगे। सबसे पहला हम हुक लगाते हैं यूज। हुक को लगाने के लिए आपको पता है यूज लगाते हैं, यूज फैच
यूज़र डेटा डॉट JSX लगा देंगे या JS लगा दो, कोई मसला नहीं है। इसमें हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाले। हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट के अंदर। कैसे बनाते हैं, RAFC लगाएंगे हम, ठीक है। इसमें वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, इसको रिटर्न नहीं करेंगे। हायर ऑर्डर कंपोनेंट वो होता है जिसके अंदर एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक है, और हम इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, हम इसके अंदर एक यूज इफेक्ट चलाएंगे। यूज इफेक्ट चलेगा, यूज इफेक्ट जो है क्या करेगा, हमारे API को कॉल करेगा बार बार, कल जब भी कोई वैल्यू चेंज होगी। यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी हम देंगे, कौन कौन सी डिपेंडेंसी देंगे हम एक डिपेंडेंसी देंगे कॉन्स्ट सर्वर URL इज इक्वल टू इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट env सर्वर URL करेंगे हम, ठीक है। और क्या करेगा, सर्वर URL को एज अ डिपेंडेंसी पास कर। एक तो ये मतलब अगर हमारे पास सर्वर URL env में होगा तो ही हम यूज इफेक्ट चलाए है तो ना चलाए ना बेफिजूल। तो हम ये डिपेंडेंसी पास कर रहे हैं। इसके अलावा एक और डिपेंडेंसी पास करेंगे, वो है टोकन की। कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर। अब हम जो है वो ये देखा कि हमने डिस्पैच फंक्शन से किसी भी स्टेट को अपडेट करवाया रिडक्स को। अब हमें किसी भी स्टेट को एक्सेस करना है, जैसे यूजर डेटा को एक्सेस करना है, टोकन को एक्सेस करना है, तो वो एक्सेस कैसे करेंगे, वो एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर को यूज करेंगे, जो कि हम इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट रिडक्स से, ठीक है। इसको हमने ले लेना, उसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन देंगे स्टेट नाम का। इसके अंदर एक आर्गुमेंट पैरामीटर जो है ले लेंगे, हम आर्गुमेंट ले लेंगे, पैरामीटर ले लेंगे, और हम क्या करेंगे स्टेट डॉट यूजर डेटा। ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि टोकन ले लो कहाँ से, स्टेट होगी, ठीक है, जो कि अब ये वाली होगी। स्टेट में यूज़र होगा, यूज़र कौन सा होगा, ये वाला यूज़र होगा। और यूज़र में यूज़र डेटा होगा, यूज़र डेटा कौन सा होगा, यूज़र डेटा ये वाला होगा। जब मैंने ये इनिशियल स्टेट में डिफाइन किया है ना यूज़र डेटा, जो कि नल है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने किसी भी रिडक्स टूलकिट में स्टेट को, इनिशियल स्टेट को हमने लेना कैसे है, एक्सेस कैसे करना है, वो एक्सेस ऐसे करते हैं, यूज सेलेक्टर का यूज करते हैं, उसका एक कॉलबैक फंक्शन देते हैं, स्टेट हम जो है वो उसमें से निकाल लेते हैं, स्टेट और यूजर डेटा हमने निकाल लिया, ठीक है। हमने टोकन को भी एज ए डिपेंडेंसी जो है वो पास कर देना है, ताकि अगर टोकन हमारे पास हो तभी जो है यूज इफेक्ट चले, ऐसे ना चले। अब हम यूज इफेक्ट के अंदर जो है वो API कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, कॉन्स्ट फैच यूजर डेटा इज इक्वल टू एसिन फंक्शन बनाएंगे, जो कि जो है वो कॉल होगा। ट्राई कैच हम यूज़ करेंगे, ट्राई कैच हम यूज़ करेंगे, जिसमें कंसोल डॉट लॉग होगा, एरर होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट होगा। एफजीओस को इंपोर्ट करेंगे, एफजीओस जो कि API को फैच करने में हेल्प करती है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे हेडर्स में पास कर देंगे। अभी दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। API स्लैश यूजर स्लैश करंट यूजर। हम क्या कर रहे हैं, API जो हमने एंड पॉइंट बनाया था उसको कॉल कर रहे हैं। कैसे, हमने सर्वर में ना राउट्स में आप देखेंगे तो हमने यूज़र में बनाया था यूज़र स्लैश करंट यूज़र बनाया था ना। तो हमने क्या कर रहे हैं कि सर्वर यूरल स्लैश API स्लैश यूज़र स्लैश करंट यूज़र लगा रहे हैं, पास लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि जब हम टोकन पास करते हैं ना, तो मिडलवेयर में हमने टोकन कैसे एक्सेप्ट किया था। मिडलवेयर देखें ज़रा, इस ओथ में मैंने मिडलवेयर में टोकन एक्सेप्ट किया था हेडर्स में से, ऑथराइजेशन में से। तो हम क्या करेंगे, टोकन को वहीं पास करेंगे जहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हेडर्स पास करेंगे, और हेडर्स के अंदर उसकी वैल्यू आएगी एक और ऑब्जेक्ट में हम ऑथराइजेशन पास करेंगे, ऑथराइजेशन में हम बेरर लगाएंगे और टोकन लगाएंगे, ठीक है। ये टोकन पास करने का एक जो है वो ऑथेंटिक तरीका है, वैलिड तरीका है, जो कि हम टोकन पास करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसी तरह जो है वो रिस्पॉन्स में API कॉल करनी है। अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स अगर होगा, मतलब अगर इस रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस अगर हमारा ट्रू आता है, तो कंसोल डॉट लॉग तो कर दो, साथ साथ तुम क्या करो, साथ साथ तुम कर दो डिस्पैच। डिस्पैच किसको कर दो, एक मिनट, डिस्पैच बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पे डिस्पैच हम बाहर बना लेते, कॉन्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच बना लिया है, ठीक है। और हम डिस्पैच को यूज कर लेंगे यहाँ पे। हाँ, डिस्पैच सेट यूजर डेटा आएगा। सेट यूजर डेटा हमने एक जो है वो रिड्यूसर बनाया था, उसमें हम क्या करेंगे, यूजर का जो डेटा मिलेगा ना हमें फैच यूजर में, यूज डिस्पैच बी कॉल बैक कॉल कर लेगा, ओके। इसका अंदर हमने कॉल कर लिया। हमने क्या किया कि फैच यूजर डेटा किया, रिस्पॉन्स लिया, और हमने डिस्पैच करके यूजर डेटा की स्टेट के अंदर हमने यूजर को पास कर दी है एज अ पेलोड।
अब क्या करेगा, यूज़र डेटा भी अपडेट होगा और टोकन भी अपडेट होगा। अगर टोकन हमारा वैलिड होगा तो चेक करेगा, टोकन को अपडेट करेगा। ठीक है, तो हमारा इससे ये हो रहा है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, हमारा इस फंक्शन से और कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, हमने फंक्शन कॉल कर दी है, इसके अलावा और भी काम है तो हम देख लेंगे बाद। फैच यूज़र फंक्शन बनाया, अब इसको यूज फैट में कॉल भी कर देंगे, फैच यूज़र डाटा फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब हमारा हुक जो है वो कम्प्लीटली रेडी है। अब इस हुक को कॉल करेंगे, कहाँ कॉल करेंगे, हम कॉल करेंगे home.js के एडमिन का जो होम है ना, वहाँ कॉल कर, ऐप में कॉल नहीं करेंगे। हम एडमिन के होम में जाएंगे और यहाँ पे आके यूज फैच यूज़र डाटा को कॉल कर देंगे। कॉल कैसे करेंगे, ऐसे कॉल कर देंगे, सिंपल, और कोई तरीका नहीं है इसमें, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी यूज फैट लगाया हुआ तो और प्रॉब्लम हमें आनी नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पे, इसको रन कर देते हैं, क्लाइंट को npm रन डेव करके, और अब सक्सेसफुली रन हो रहा है ये। इसको हम चलाते हैं यहाँ पे, लोकल होस्ट 5173 पे जाएंगे और ये हमें यहाँ पे लेके जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, स्लैश एडमिन पे जाएंगे हम। ठीक है, एडमिन पे जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें टोकन चाहिए। टोकन हमारे पास नहीं होगा तो हमें जाने नहीं देगा ये। टोकन हमारे पास अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन कर लेते हैं अरसलान की आईडी से। लॉगिन हम अरसलान की आईडी से कर लेते हैं, जो हमने एक आईडी बनाई थी। लॉगिन जब हो जाएगा तो हमें सक्सेस का मैसेज आ जाएगा यहाँ पे कि यूज़र जो है वो रजिस्टर हो गया है, और रिफ्रेश करेंगे तो टोकन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। टोकन हमारा यहाँ पे आना चाहिए था, आया नहीं, कोई बात नहीं। हमारे पास जो है वो एक एक्सटेंशन है, जो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा। कौन सी एक्सटेंशन है ये है रिडक्स रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन है ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके रिडक्स टूल किट में क्या क्या हो रहा। ये एक्सटेंशन, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या आसान सी एक्सटेंशन है, क्रोम में इंस्टॉल कर लीजिएगा, रिडक्स डेव टूल्स। ठीक है, ये रही रिडक्स डेव टूल्स नाम की क्रोम एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टेट अपडेट हो रही है या नहीं। फिर मैं इसको कॉल करता हूँ और क्या करता हूँ देखता हूँ। यूज़र के अंदर जो है ना टोकन है, यूज़र डेटा नल है और टोकन नल है। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे दोबारा से, और यूज़र डेटा नल है, टोकन नल है, मतलब हमें कोई है वो टोकन मिल ही नहीं रहा। ये मसला आ रहा है, देखते हैं क्या मसला है। एक मिनट, फैच यूज़र के लिए फैच यूज़र कॉल हो रहा है, ये भी देख लेते हैं कंसोल में। फैच यूज़र तभी कॉल होगा जब होम पे जाएगा। वो होम पे जाने के लिए उससे हम ऐसा करते हैं कि ये जो फैच यूज़र हमने होम पे बनाया है, यहाँ बनाया है ना, इस कॉल यहाँ पे नहीं करके हम इसको कॉल करते हैं ऐप.js में। ऐप.js में जाके इसको यहाँ कॉल करते हैं फिलहाल के लिए, बाद में हम चेक कर लेंगे क्या मसला आ रहा है। यूज़ फैच यूज़र डेटा, और हमने यहाँ कॉल कर दिया। ठीक है, ओके है। और ये टोकन जो है ना, इस टोकन को अभी के लिए हम क्या करते हैं, फिलहाल फिर यही रहने देते हैं। और अब चेक करते हैं कि क्या मसला है। रिफ्रेश करते हैं, हमारी एपीआई कॉल नहीं हो रही, देखो एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टोकन ही नहीं है। टोकन लाने के लिए हम क्या करेंगे कि यूज़र स्लैश में देखते हैं टोकन, हमने रिडक्स गेट आइटम टोकन लिया था, लोकल स्टोरी गेट टोकन। ठीक है, रजिस्टर में जाएंगे और हम यहाँ पे ना डिस्पैच तो कर रहे हैं, साथ साथ हम क्या करेंगे, टोकन को सेट भी करवा, नल कर दो, सेट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन। ठीक है, लोकल स्टोरेज में सेट करवा देंगे टोकन को, और लॉगिन में जाके यहाँ भी टोकन को सेट करवा देंगे, जिससे ये होगा कि टोकन जो है वो लोकल स्टोरेज में चला जाएगा। रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, और अब हम जो है हमारे को टोकन आई थिंक होगा। एप्लीकेशन में जाते हैं, नहीं है टोकन, दोबारा लॉगिन कर लेते हैं अरसलान वाली आईडी से, और टोकन लॉगिन करते हैं तो टोकन हमारे पास आ चुका है, यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। कंसोल करते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, टोकन हमारे पास है इस वक्त। ठीक है, और अब देखें तो हमारे पास टोकन यूज़र डेटा में टोकन है। ठीक है, ये देखें टोकन हमारे पास यहाँ पे है, जो कि लोकल स्टोरेज में अगर हम इसको रिफ्रेश भी कर देंगे तो भी टोकन हमारे पास रहेगा। क्यों टोकन रहेगा, क्योंकि हमारे पास लोकल स्टोरेज भी टोकन का मसला हल हो चुका है। अब हम बात करते हैं यूज़र डेटा की। यूज़र डेटा क्यों नहीं फैच हो रहा, यूज़र डेटा फैच करते हैं हम स्लैश करंट यूज़र स्लैश ep स्लैश यूज़र। पहले हम देख लेते हैं क्या ये सही है, ep स्लैश यूज़र है। ठीक है, ep स्लैश यूज़र फैच यूज़र डेटा एक्स डॉट गेट आएगा, स्लैश सर्वर यूज़र स्लैश ब्रांड यूज़र आएगा, और इसमें हेडर्स आएंगे, हेडर्स में ऑथराइजेशन आएगा, बिहेवियर टोकन आएगा। ठीक है, स्पॉन्सर वगैरह आएगा, कैच में एरर आ जाएगा टोकन, ये ठीक है।
हम क्या करते हैं, एक और चीज़ करते हैं, वो और चीज़ ये है कि हम एक स्लाइस में जाएंगे और स्लाइस में एक और स्टेट बनाएंगे, उसका नाम होगा लोडिंग। लोडिंग जो कि इनिशियली फॉल्स होगी, और रिड्यूसर में ना हम एक सेट रिड्यूसर बना लेंगे जो कि सेट लोडिंग करेगा। सेट लोडिंग सेट लोडिंग करेगा, जिसमें हम जो है वो एक्शन स्टेट दे देंगे और सेट लोडिंग में पेरोड दे देंगे। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नेम एक्सपोर्ट कर देंगे, सेट लोडिंग कर देंगे। ठीक है, ओके है, हमारा जो है वो लोडिंग भी ऐड हो गया है। हम क्या करते हैं, फैच यूज़र में जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद इफ रिस्पॉन्स डेटा सक्सेस हम ट्राई करने से पहले ना हम क्या करेंगे, सेट लोडिंग डिस्पैच करवाएंगे और सेट लोडिंग क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। इस तरह लोडिंग ट्रू होगी, जब लोडिंग ट्रू होगी तो क्या ये चलेगा, लोडिंग फॉल्स हो जाएगी, जब ये चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, लोडिंग को फॉल्स करवा देंगे। और जब ये लोडिंग फॉल्स हो जाएगा तो एरर आएगा तो भी लोडिंग को फॉल्स करवा देंगे। हम ये कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जब ये रजिस्टर होगा ना, टोकन होगा, नेविगेट एडमिन पे हो जाएगा। ये रह के नहीं दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा फ्लो ये है कि यूज़र रजिस्टर हो रहा है। ठीक है, और यूज़र रजिस्टर होने के बाद जो है वो क्या हो रहा है कि टोकन टोकन सेट हो रहा है, टोकन लोकल स्टोरेज में जा रहा है, नेविगेट हो रहा है एडमिन। एडमिन पे नेविगेट होना चाहिए इसको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अब ये ऐप डॉट जेएसएस में जाते हैं और यहाँ पे ये टोकन है ना, इस टोकन की जाए कॉन्स्ट, यहाँ पे नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र डेटा इज इक्वल टू यूज़ सिलेक्टर यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेट होती है, इसके अंदर स्टेट और यूज़र डेटा निकाल लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि इफ़ नॉट यूज़र डेटा रिटर्न नल। ठीक है, रिटर्न हम कर देंगे H1 लोडिंग। ठीक है, ये कर दो, मतलब अगर यूज़र डेटा नहीं है तो लोडिंग करो, अगर यूज़र डेटा जैसे आया था तो तुम क्या करो, तो तुम ये कर दो। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम यूज़र डेटा कर देंगे। हम ये यूज़र डेटा करेगा और हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसको चेंज करते हैं बाद में। फिलहाल के अभी हमारा कुछ नया लिख रहा है। और इसके अलावा हम यूज़ फैच यूज़र में जाएंगे, यहाँ पे ना एक और हम चीज़ करेंगे, यूज़ फैच यूज़र से पहले हम क्या करेंगे, इफ़ लोडिंग लोडिंग हमने इंपोर्ट नहीं की ना, हम लोडिंग करवा लेंगे। कॉन्स्ट लोडिंग इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर और लोडिंग। ठीक है, लोडिंग अगर ट्रू है तो तुम क्या करो, रिटर्न कर दो नल, या रिटर्न नहीं से कर दो। ठीक है, ओके, अब हम जाते हैं ब्राउज़र पर, चेक करते हैं कि वाकई यूज़र डेटा जो है वो फैच हो भी रहा है या नहीं। अभी के लिए जो है फिलहाल हम यहाँ पे हैं नैब बार, मतलब होम पेज पे हैं, बाकी यूज़र डेटा फैच हो रहा है, ये देखो। ठीक है, ओके, फैच हो रहा है। और स्लैश एडमिन स्लैश एक मिनट स्लैश एडमिन स्लैश रजिस्टर पे जाएंगे, हम यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे। लोडिंग हो रहा है ये। ठीक है, फिलहाल टोकन है ना हमारे पास, टोकन अगर हम रिमूव कर दें यहाँ से, अब रिफ्रेश करें तो अब लोडिंग नहीं हो। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर रजिस्टर पे आते हैं, लोडिंग लोडिंग रह रहा है, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है, वो है ये लोडिंग लोडिंग ही कर जा रहा बार बार। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ रजिस्टर का आ गए हैं। ठीक है, यूज़र को रजिस्टर करवाते हैं, कोई भी नेम लिख लेते हैं, ईमेल जो है वो कोई भी लिख लेते हैं, जैसे ये वाली, और पासवर्ड लिख लेते हैं, रजिस्टर करते हैं। यूज़र रजिस्टर होगा और वो जाएगा होम पेज पे। इसको जाना तो वैसे होम पे भी ऐसे, लेकिन वो आ गया है लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे आने के बाद दोबारा लॉगिन कर लेते हैं, कोई भी लॉगिन करते हैं तो ये होम पेज पे जा रहा है सक्सेसफुल, मतलब हमारी ऑथेंटिकेशन जो है वो कम्प्लीटली काम कर रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें, जैसे कि फ़िलहाल के लिए हमने जो है वो इसको ऐप डॉट जेएसएस में कॉल कर रहे हैं, इसको हम बाद में जो है वो हम एडमिन के होम पेज पे कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एडमिन पर ऑथेंटिकेशन किया ना, तो एडमिन में हम करवाएंगे इसको। अभी के लिए तो हम ऐप डॉट जेएसएस में कॉल कर रहे हैं, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और जो है चीज़ की चेंज की है, वो ये है कि पहले हम टोकन ले रहे थे कहाँ से, पहले हम टोकन ले रहे थे यूज़ सिलेक्टर से, लेकिन हमने जो है इस टोकन को चेंज किया है, लोकल स्टोरेज में से टोकन ले रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट है ना वो अपडेट हो रही है काफ़ी देर बाद, थोड़ा सा टाइम लेती है स्टेट अपडेट होने में।
तो टोकन जब नल होता है ना तो फिर ये एपीआई फैच होती नहीं है, तो एपीआई जब फैच नहीं होती तो एरर आता है। ठीक है, तो हम जो है वो डायरेक्ट जो है वो टोकन को लोकल स्टोरेज से ले रहे हैं, ना कि स्टेट से ले रहे हैं, रिडक्स टोकन से ले रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए हमारा जो है फ्लो कुछ ऐसा है कि हमारे स्लैश एडमिन पे ये चीज़ जा रही है। अगर हम लॉगिन करते हैं, स्लैश लॉगिन पे जाते हैं, तो ये लॉगिन पे जा रहा है। मैं चाहता हूँ जब यूज़र लॉगिन हो जाए ना, जब यूज़र का डाटा हमारे पास हो, तो वो लॉगिन पे ना आ जाए। तो हम वो कैसे करेंगे, हम app.js में जाएंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे कि लॉगिन पे जाने की बजाय तुम क्या करो, पास तो होगा वही एलिमेंट, हम कॉपी करते हैं इसको और लगा देते हैं यहाँ पे होम। हम क्या कहते हैं कि अगर यूज़र डेटा ट्रू है तो तुम जाओ होम पे, ठीक है ना, तो लॉगिन पे चले जाओ, हम ये कह रहे हैं। और इसी तरह हम एलिमेंट को कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक और एलिमेंट को यहाँ पे लगा देते हैं रजिस्टर पे भी, क्योंकि रजिस्टर पे भी वही लोग जाएंगे जो कि लॉगिन नहीं हो। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ जो है वो कर लिया है, ये देख लें आप। कुछ ऐसा जो है हमारा कोड लग रहा है, अभी इसको हम चेंज करेंगे, बाद में इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। फिलहाल हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। यूज़र डेटा मैंने कंसोल करवाया तो यूज़र डेटा जो है वो कंसोल हो रहा है। स्लैश पे नहीं जाना, स्लैश पे नहीं जाना, स्लैश एडमिन पे जाना है, स्लैश एडमिन पे जाना है और होम पे जाना है। ठीक है, स्लैश एडमिन पे जाना है। एक मिनट, हम यहाँ पे डायरेक्ट होम पेज लगा देते हैं, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। होम पेज लगा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ओके है। स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन होगा, नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा, ये नेविगेट करवाएगा कहाँ पे, लॉगिन पे करवाएगा। ठीक है, हमारा जो है अब कुछ ऐसा सिंपल सा लग रहा है। और हम रिफ्रेश करते हैं अब, तो हम जो है वो अभी तो एरर आ रहा है, लेकिन इसको क्या करेंगे, स्लैश एडमिन पे चले जाइए और हमें जो है वो होम पेज पे लेके नहीं जाएगा। होम पेज पे लेके चला गया क्योंकि हमारा यूज़र लॉगिन है, क्योंकि एपीआई को कॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमारा जो है वो यूज़र तो टाइम लेता है। हमारी जो है स्टेट अपडेट हो रही है, यूज़र में जो है वो यूज़र डेटा आ रहा है जिसमें देखो, ठीक है, और टोकन में टोकन आ रहा है। लोडिंग जो है वो इनिशियली फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि हमें हमारा जो है वो फैच यूज़र डेटा हो गया है। तो ये सीन चल रहा है हमारा। अभी के लिए जो है वो हम इससे काम चलाते हैं, बाद में हम इसको ऑथेंटिकेशन को और इम्प्रूव करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम जो है वो एडमिन पैनल में आ चुके हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। हम क्या करते हैं, एडमिन पैनल में ना थोड़ा सा इसको सही करते हैं। पहले हम नेवर बनाते हैं, नेवर हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पे लोगो लिखेंगे एडमिन पैनल का, पोर्टफोलियो एडमिन पैनल, और यहाँ पे जो है हम लोगो और बटन बनाते हैं। हमने बस यही करना है एंड नैव बार का। तो नैव बार हम क्या करते हैं, जल्दी से जाते हैं होम पेज पे, नैव बार पे जाते हैं। नैव बार पे हमने क्या करना है, कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन हैंडल लॉग आउट करना है इक्वल टू ये करना है और ये करना है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम टोकन करेंगे। इसके अलावा इसके अलावा क्या कर रहे हैं, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच करेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि जब लॉग आउट होगा ना, तो उसका एक फंक्शन बना रहे हैं, डिस्पैच करवाएंगे हम, डिस्पैच करवाएंगे और यहाँ पे सेट टोकन करवाएंगे और उसको नल करेंगे। ठीक है, क्योंकि नल होगा ना, टोकन रिमूव हो जाएगा लोकल स्टोरेज से, वो टोकन को नल करवा देंगे और हैंडल लॉगिन जो है हमारा हो जाएगा। इसके अलावा विंडो डॉट रीलोड करवा देंगे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, या फिर हम नेविगेट भी करवा सकते हैं, लेकिन रिलोड करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लॉगिन पे चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, नेव बार में क्लास नेम देते हैं, यहाँ पे बीजी रेड 400 विड्थ स्क्रीन करते हैं, विड्थ स्क्रीन होगी। और इसके अलावा हाइट जो है वो फिलहाल के लिए हम जो है वो 8 VH रख देते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। अभी तो हम ऐसे लगा रहे हैं ना, मेरा फंडा आपको समझाऊंगा, अभी समझ आएगी आपको। डिव डॉट लोगो होगा एक, कि जिसमें आएगा क्या आएगा, जिसमें एक H1 आएगा। H1 का करेगा पोर्टफोलियो और स्पैन आएगा, स्पैन का करेगा एडमिन पैनल आएगा। यह लोगो होगा डिव डॉट लॉग आउट, ना बल्कि डिव नहीं बनाते, हम बटन बना लेते हैं, सीधा डायरेक्ट बटन बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे लॉग आउट
और क्लास नेम हम लगा देंगे, कर्सर पॉइंटर लगा देंगे, कर्सर पॉइंटर हो जाएगा बीजी रेड 500 हो जाएगा, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा और पैडिंग जो है वो 6 हो जाएगी, राउंडेड हो जाएगा, राउंडेड टू एक्सेल। फिलहाल के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। इसमें ऑन क्लिक लगा देंगे, हम ऑन क्लिक लगा देंगे। ऑन क्लिक क्या करेगा, हैंडल लॉगआउट को कॉल करेगा। ठीक हो गया। और होम पेज पे हम नेव बार फुटर के दरमियान एक H1 बना देंगे। H1 नहीं बल्कि रहने देते हैं, H1 बना देते हैं फिलहाल के लिए आपकी आसानी के लिए। इसके अंदर हम ना यूज़र डेटा क्वेश्चन मार्क नेम लगाएंगे। कहाँ से आएगा नेम, ये नेम हमारा आएगा कॉन्स यूज़र डेटा इज इक्वल टू यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट एक्शन में स्टेट डॉट यूज़र में से आएगा यूज़र डेटा। ठीक है, और इसको हम गायब कर देते हैं। फिलहाल पे हम क्या करते हैं, H1 बनाते हैं दोबारा से और इसके अंदर यूज़र डेटा क्वेश्चन मार्क नेम बना देते हैं, क्वेश्चन मार्क डॉट नेम बनाते हैं। हमारा ये काम कर रहा है सक्सेसफुली। अब हम जाते हैं होम पेज पे, तो देखोगे आप ऐसा हमें कुछ ऐसा दिख रहा है ये चीज़। ठीक है, बेकार दिख रहा है मानता हूँ, ठीक है, अभी हम इसको चेंज करेंगे, सही करेंगे। मैं यहाँ पे ना फंक्शनैलिटी आपको सिखाने आया हूँ, आपको लॉजिक सिखाने आया हूँ कि आप एडमी पैनल कैसे बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ स्टाइलिंग सिखाने नहीं है, स्टाइलिंग का तरीका बताऊंगा आपको। लॉगआउट पे क्लिक करेंगे तो यूज़र जो है वो लॉगिन पे चला जाएगा, दोबारा से कह जाएगा स्लैश लॉगिन पे जा रहा है। ठीक है, लॉगिन दोबारा से करते हैं हम, एडसलान वाली आईडी से लॉगिन होगा और ये हमें होम पेज पे लेके जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है होम पे भी जाने में, रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। कभी कभी जो है ये टाइम ले सकते हैं, इसको हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे बाद। और लॉगआउट भी हमारा कम्प्लीटली काम कर रहा है और हमारा डी जो आईडी जो है वो लॉगिन है फिलहाल के लिए, तो फिर हमने ये वाली आईडी लॉगिन की है। अब हम क्या कहते हैं, नैब बार को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अच्छा नैब बार को अच्छा बनाने के लिए हम जाएंगे जेमिनाई पे। अब मैं आपको फंडा समझाता हूँ, थोड़ा सा सुन। फंडा मेरा सिंपल सा है, मैं ना लॉजिक खुद लिखता हूँ, कंट्रोलर्स हो गया या फ्रंट एंड का जो लॉजिक हो गया, एपीआई को कॉल करना हो गया, या छोटी मोटी फंक्शनैलिटी जो है, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन देखी क्लाइंट पे, कैसे हमने जो है वो डिफरेंट चीज़ें की, फंक्शन परफॉर्म किए, मतलब वो वाला लॉजिक जो जिसमें प्रोग्रामिंग यूज़ होती है, वो लॉजिक मैं खुद लिखता हूँ। या वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं जिसमें थोड़ा दिमाग यूज़ होता है इंसान का, वो यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर हमने जो है वो यूआई बनाना है, जैसे कि इसको अच्छा करना है, जैसे हमने होम पेज को अच्छा करना है, लॉगिन पेज को अच्छा करना है, लॉगिन पेज रजिस्टर पेज को अच्छा करना है, तो हमारा बेकार लग रहा है, रजिस्टर पेज भी बेकार लग रहा है, लॉगिन पेज भी बेकार लग रहा है, इसको हमने अच्छा करना है, हमें लिखनी पड़ेगी टेलविंड की क्लासेस। हमें लिखना पड़ेगा मोशन, जो है वो एक लाइब्रेरी होती है एनिमेशन लाइब्रेरी मोशन, उसको हम इंस्टॉल करेंगे तो उसका यूज़ करेंगे, तो हमें एनिमेशन लिखने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें लिखने में टाइम ज़ाया होता है, उससे वीडियो हो जाएगी लंबी। वो होती हैं आसान चीज़ें, आप जो है वो टाइम लगा के जो है वो स्टाइलिंग खुद कर सकते हैं, लेकिन स्टाइलिंग करने का फ़ायदा नहीं है। आज के दौर में स्टाइलिंग एआई कर देती है, तो हम क्या करेंगे, मेरा स्टाइल यही है कि मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं एआई से जो है स्टाइलिंग करवाता हूँ, क्लासेस लिखवाता हूँ, एनिमेशन लिखवाता हूँ और लॉजिक में खुद लिखता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे होम पेज पे जाएंगे, नैब बार पे जाएंगे पहले, और नैब बार को हम ऐसे कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, और हम जाएंगे जेमिनाई पे, यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, राइट tailwind css classes to enhance its UI UX and use React icons for icons and made it professional looking UI like SaaS startups. रिस्पॉन्सिव भी हो। ठीक है, हमने ये कहा कि टेलविंड सेंसर लिखो, ये करो, वो करो, गेट आइकन का यूज़ करूँगा मैं, वगैरह वगैरह, लॉजिक प्रोफेशनल लुकिंग सेस होना चाहिए, वगैरह वगैरह हमने इसको दे दिया। और अब ये क्या करेगा, बनाएगा। तो टाइम देते हैं इसको, देखते हैं क्या लिखता है। ये और कोई चीज़ चेंज नहीं करेगा, हमारा लॉजिक चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्लासेस लिखेगा और हमारे जो है वो इसको जो है को अच्छा करेगा। इसने हमारे जो है वो क्लासेस लिख दी हैं, साथ साथ जो है वो इसने आइकन्स भी लगा दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, एडमिन इस पे जाएंगे और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, तो हमारे जो है वो स्टाइलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा नैब बार कैसा लग रहा है। हमारा नैब बार अब कुछ ऐसा लग रहा है, देख लें, पोर्टफोलियो बना हुआ, एडमिन पैनल बना हुआ, लॉगआउट का बटन है और यहाँ पे हमारा यूज़र का ए लिखा हुआ। ए क्यों लिखा हुआ,
क्योंकि हमारा यूज़र जो है वो यहाँ पे लॉगिन है जिसका नाम जो है वो ए से शुरू होता होगा। कैसे? यहाँ पे शो हो रहा है, आपको दिखाता हूँ, आपको लॉजिक आप देख लीजिएगा कैसे है। यहाँ पे उसने क्लासेस लगाई हैं, यहाँ पे बटन है, साथ ए लिखा हुआ, ए नहीं लिखना यहाँ पे बेटा, ए नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है तुमने पता क्या है, यहाँ पे तुमने बल्कि कुछ भी नहीं लिखना, इसको हटा ही देते, फिलहाल के लिए इसको हटा देते हैं, मेरे ख्याल में हटाना बेहतर रहेगा, हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है कुछ ऐसा लिख रहा है, लॉग आउट बटन है और यहाँ पे ये है, लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ये लॉगिन पे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। और लॉगिन करेंगे तो ये हमें जो है वो होम पेज पे लेके जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है स्टेट अपडेट होने में, अभी इसको सही करेंगे प्रोबेबली, होम पेज पे चला जाएगा तो ये हमें कुछ जो है दिख रहा है, ठीक है। हमारा नैप बार कम्प्लीटली अच्छा बन चुका है, इसको और अच्छा बना सकते हैं आप बनाना चाहें तो। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं लॉगिन पेज और रजिस्टर पेज। हम जाते हैं रजिस्टर पेज पे और इसी को जाके ट्रेन हमने किया ऑलरेडी, हमने क्या करना है, इसको कोड देना है और इसने इसको अच्छा बना लेना है। कोड दे दिया हमने, कोड देने के बाद अब ये दोबारा से अच्छा बनाएगा, इसको सारा कुछ कर देगा वगैरह वगैरह सब कुछ कर देगा, ठीक है। इसने जो मेरा लॉजिक था वो लॉजिक वैसे ही रखा है इसने, और हम इसने क्या किया है, सारा का सारा बना दिया, ठीक है। ओके 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 ओके, जान दो जान दो जान दो। और अब हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे यहाँ पे जैसा का वैसा है। इस कोड को रिव्यू कर लीजिएगा आप एक बार के, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ भी नहीं लिखा हो, स्टाइलिंग लिखी हो उसने, कुछ भी नहीं है। लॉगिन पेज को कॉपी करेंगे हम यहाँ से पूरा का पूरा, और लॉगिन पेज पे जाके इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और लॉगिन पेज भी ये बना देगा अच्छे से। तब तक हम जो है रजिस्टर पेज देख लेते हैं क्या दिख रहा है, स्लैश रजिस्टर पेज देख लेते हैं, कंट्रोल Z। तो हमारा रजिस्टर पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, रजिस्टर पेज पे भी नहीं जाएगा ये, लॉग आउट कर लेते हैं इसको। तो अब ये रजिस्टर पेज पे जा रहा है, क्या कह रहा है, नेम कर लो, ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, रजिस्टर करो। लोडिंग भी जो है इसने लगा दिया होगा, क्योंकि हमने लोडिंग यूज़ किया है ना, तो लोडिंग लगाते होगा। लॉगिन पेज हमने बना लिया है, इसको कॉपी करते हैं लॉगिन पेज को भी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लॉगिन पेज, ठीक हो गया। लॉगिन पेज भी हमारा बन चुका है। अब ये क्या करेगा, साइन इन लॉगिन पेज पे जाएगा। लॉगिन पेज ऐसा नहीं होता, लॉगिन पेज हमारा रजिस्टर पे जब जाते हैं ना, हाँ, स्लैश एडमिन, ठीक है। जब नेविगेट कराओ ना, तो साइन इन, नीचे साइन इन है, बटन है एक साइन इन का। जब नेविगेट कराओ तो हम स्लैश लॉगिन पे नहीं है, स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन पे जाना है बेटा। और लॉगिन पे जब तुम जाओगे साइन अप पे, तो साइन अप पे ऐसे नहीं जाना, स्लैश लॉगिन स्लैश रजिस्टर पे जाना है बेटा, ठीक है। हमारा UI भी कंप्लीट है। अब साइन इन पे जाते, साइन इन हमारा कुछ लिख रहा है, ठीक है। और हमारा नेव बार और रजिस्टर लॉगिन सब कुछ कंप्लीट है, हमारा लॉजिक भी कंप्लीट है। ऑथेंटिकेशन का यूज़र रजिस्टर करते हैं, कौन सा यूज़र करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे तलहा @gmail.com लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बैटर का पासवर्ड होना चाहिए। रजिस्टर करेंगे, लॉगिन निकला हो रहा है, ये यूज़र रजिस्टर हो चुका है और थोड़ा टाइम लगेगा और हमें जो है यहाँ पे एडमिन पे ले जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं, एडमिन पे ले जाएगा, एडमिन पे ले गया, ठीक हो। और लॉग आउट करेंगे तो ये हमें लॉगिन पेज पे ले आएगा दोबारा से। लॉगिन पेज हम कर लेते हैं, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो रहा है हमारा कंप्लीटली। रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, अभी ये एरर आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ये लॉगिन और रजिस्टर में, हम इसको सही करेंगे बाद में, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ सही करेंगे इसको बाद, ठीक है। हमारा जो है वो डाटा भी आ रहा है, देखो यूज़र डाटा तलहा आ रहा है, तला का लॉगिन है ना, और फाल्स टोकन आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है वो ऑथेंटिकेशन कम्प्लीटली हो चुका है। अच्छा गाइज, अब जो है ना मैंने इसको फिक्स कर लिया है, ठीक है। मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में फिक्स इसको नहीं किया क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाना था, फिक्स इसमें थोड़ा यही था कि इसको थोड़ा चेंज करना था। मैंने ना सारा कुछ app.js में रखा था ना, मैंने आपको बताया था मैं इसको चेंज करूँगा, तो मैंने सोचा अभी क्यों ना चेंज कर दूँ, बाद में क्यों ना चेंज करूँ। तो मैंने इसे app.js में से निकाल के इसको home.js में रख दी। home.js वो वाली जो कि एडमिन की है, क्योंकि आप सोचो ना, एक ऐप जो क्लाइंट है, जो हमारा जो क्लाइंट फोल्डर है, इसके अंदर टोटल दो चीज़ें होंगी। दो चीज़ें कौन कौन सी होंगी, एक तो होगा पोर्टफोलियो, हमारा यूज़र का पोर्टफोलियो होगा ना, जिस पे डिफरेंट डेटा दिखेगा, जो कि उसके प्रोजेक्ट्स होंगे, उसकी डिटेल्स होंगी, सारा कुछ दिखेगा उसका। एक हमारा सेक्शन होगा एडमिन पैनल का। एडमिन पैनल की ऑथेंटिकेशन जो है वो हमने करनी है, हमने पोर्टफोलियो को तो नहीं करनी ना। पोर्टफोलियो को तो हमें यूज़र डेटा चाहिए नहीं, उसका तो हम यूज़र डेटा अलग से फैच करेंगे, तो उसका तो हम बाद में देख लेंगे ना। अभी हमें जो यूज़र स्लैश यहाँ पे आता है ना, स्लैश एडमिन पे, उसके होम पे जाता है, तो उसके लिए हमें यूज़र डेटा फैच करना है।
तो उसके लिए हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो हमने जो है ना उसको सारा जो है ना, जो हमने कोड यहाँ पे लिखा था ना ऑथेंटिकेशन का, वो हमने कोड मूव कर दिया है इस home.js के अंदर। अभी मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। अब इसको चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा काम है। काम पता क्या है आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो ये राउट्स हैं ना, ये जो राउट्स हैं, 1 मिनट, ये जो राउट्स हैं जो मैंने इसके अंदर लिखे हुए थे ना, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको बाहर निकाल, इन दोनों को कट करके आपने इस राउट के बाहर निकाल देना है। क्यों बाहर निकाल रहा हूँ मैं, ये बाहर इसलिए निकाल रहा हूँ कि हम जो है बाद में जब डिफरेंट बनाएंगे ना पेजेस, इसको कंपोनेंट्स को माउंट करेंगे यहाँ पे, जैसे एडिट प्रोफाइल का माउंट करेंगे, यहाँ पे हम स्किल का माउंट करेंगे, हम यहाँ पे इसके अलावा एक्सपीरियंस का, तो वो हम आउटलेट के जरिए दिखाएंगे। होम तो हमारा दिखेगा ही, लेकिन होम के नीचे आउटलेट के जरिए जो है ना वो दिखेंगे चीज़ें, तो वो हम वहाँ पे दिखाएंगे। लेकिन लॉगिन और रजिस्टर जो है वो आउटलेट में हमें दिखाया नहीं, ये तो एक अलग से पेज है ना, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम एक अलग से पेज बना रहे हैं /admin/login। तो हम इसको अलग से पेज बना रहे हैं, तो इसको हम अलग कर रहे हैं इस एडमिन के राउट्स में से। ठीक है, हम इसको एडमिन का चिल्ड्रन नहीं बना रहे हैं, हम इसको अलग आइडेंटिटी बना रहे हैं। तो आपने सबसे पहले ये कर देना इसमें से। इसके अलावा आपने सारी की सारी कोड जो है यहाँ से निकाल देना है, जो कि आपने लिखा आपने इसको सिंपल क्लीन कर दे। ठीक हो गया, app.js में आपने ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे रजिस्टर यूज़र के अंदर। रजिस्टर यूज़र में आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि सब कुछ वैसा का वैसा लिख रहने देना है। आपने एक काम एंड में जाना है, एंड में जाकर आपने क्या करना है, आपने कहना है कि टोकन अगर उसके यूज़र के पास है ना, हम टोकन ले रहे हैं स्टेट में से, अगर स्टेट में टोकन है तो तुम क्या करो, उसको नेविगेट कर दो /admin। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर यूज़र लॉगिन पे चला जाता है या गलती से वो लॉगिन राउट हिट कर देता है /admin/login, तो हम उसको लॉगिन पे ना जाने दें, क्योंकि उसके पास यूज़र डेटा है, वो ऑलरेडी लॉगिन है, तो उसके बाद लॉगिन जाने की जरूरत क्या है दोबारा। तो हम उसको लॉगिन पे जाने नहीं देंगे, तो हम उसको रीडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पे, /admin। हमने ये किया है। ठीक है, जो हम app.jsx में कर रहे थे ना यहाँ पे कि यूज़र डेटा है तो लॉगिन करने दो, तो हम वो काम अब यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह लॉगिन में भी आपने ये करना है। आपने क्या करना है, दोबारा से ये कॉपी करना है और आपने पेस्ट कर देना है, टोकन लगाना है, टोकन लेना है। टोकन अगर है उसके पास तो तुम क्या करो, उसको /admin पे रिडायरेक्ट कर। आपने ये काम करना है लॉगिन पे, रजिस्टर पे। ठीक है, उसके बाद आपने home.js में आ जाना। home.js में आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि home.js में अपने नेव बार को माउंट करवाना है, फुटर को माउंट करवाना है। उसके बाद यूज़र डेटा का जो नेम है उसको लिखना है। क्लास लगा देता हूँ यहाँ पे, आपको नजर आएगा यहाँ पे मार्जिन टॉप से 50 ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो अबू बकर नजर आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ कोड है वो लिखना है। कोड कौन सा लिखना है, आपने जो हमने यूजर स्लाइस बनाया था ना, यूजर स्लाइस में से आपने यूजर रिटर्न निकाल लेना है, डी स्ट्रक्चर का लेना है, लोडिंग निकाल लेना है, टोकन निकाल लेना। अगर टोकन नहीं है उसके पास तो तुम क्या करो, मतलब जो यूजर लॉगिन या रजिस्टर होके होम पे आएगा ना, अगर उसके पास टोकन नहीं है तो उसको दोबारा से रीडायरेक्ट करवा रहे हैं हम लॉगिन पेज पे। ठीक है, दोबारा से लॉगिन पेज पे चला जाएगा वो। इससे हम ये कर, पहले हम app.jsx में कर रहे थे बाहर से ये चीज़ें, अब हम जो है वो ये कंपोनेंट के अंदर कर रहे हैं ये चीज़ें। ठीक है, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा अगर लोडिंग हो रही है, मतलब अगर यूज़र डेटा फैच हो रहा है, तो तुम क्या करो, लोडिंग का निशान दिखा दो। बाद में हम इसको चेंज करेंगे, हम इसमें एक्चुअल लोडर लेके आ जाएंगे। लोडर हम अभी भी दिखा सकते हैं, दिखाऊँ लोडर, बना सकते हैं, बनाना चाहें तो बना देते हैं, अभी आपके लिए आसानी हो जाएगी। कैसा लोडर बनाते हैं, हम जाते हैं एडमिन के पेजेस में, या बाद में बना देंगे क्योंकि छोटा सा काम है, इसको हम बाद में कर लेंगे, टाइम ज़ाया हो जाएगा इसका। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर यूज़र रिटर्न नहीं है तो उसको नल कर दो। मतलब यूज़र रिटर्न अगर है ही नहीं तो तुम उसको होम पेज पे जाने ही ना दो, उसको दोबारा से नेविगेट कर दो /login पे। हम ये कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इसको 3 लाइन का कोड है, 5-6 लाइन का कोड, इसको लिख लीजिएगा आप, आसानी से समझ आ जाएगी आपको, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा अपने नेव बार पे जाना, नेव बार पे जैसा कि लिखा हुआ वैसा कोड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा आपने यहाँ पे एक चीज़ हटा देनी है, वो क्या थी, विंडो.रीलोड करवा रहा था ना मैं, विंडो.रीलोड करवा रहा था मैं, विंडो.रीलोड करवा रहा था। यहाँ पे आपका लिखा होगा कोड वैसा, आपने उसको रिमूव करवा देना है बस। क्यों, उसकी ज़रूरत ही नहीं है हमने को। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टोकन रिमूव करवा रहे हैं, डिस्पैच में टोकन नहीं है। जब यूज़र फैच करेगा टोकन को, जब टोकन उसे मिलेगा ही नहीं तो वो क्या करवाएगा, क्या करवाएगा वो, जब टोकन उसे मिलेगा ही नहीं तो वो नेविगेट करवा देगा लॉगिन पे। तो हमारा काम यहीं से हो रहा है भाई, यही काम था जो हमने करना था। अब हम चेक करते हैं दोबारा से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हम लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट हो रहा है बिना किसी रिफ्रेशिंग के, लॉगिन करेंगे तो लॉगिन भी हो जाएगा। लॉगिन हम कर लेते हैं वो बकर वाली आईडी से, तो ये लॉगिन भी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए लोडिंग हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है। ठीक हो गया, तो हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है ये ऑथेंटिकेशन। ये आपने करना था, आप कर लीजिएगा, आसान काम है, मुश्किल नहीं है।
और आपने अब ये हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और चेंज क्या करना है हमने, ये क्लाइंट का जो फोल्डर है ना, ये तो सर्वर को बंद करते हैं। ये क्लाइंट का जो फोल्डर है इसमें ना थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें हो गई। कैसे मुश्किल हो गई हैं? लो सेव करते हैं इसको। पब्लिक सही है, ओके है। SRC है, इसमें सब कुछ सही है, ओके है। SRC में हमने कंपोनेंट्स बनाए, हुक्स बनाए, हुक्स सही है। पेजेस बनाए हमने, ठीक है। रिडक्स बनाया, ठीक है। कंपोनेंट्स में ना हमने ना 2 फोल्डर बना लिए हैं, वो पेजेस में 2 फोल्डर बना लिए, एक सेम से। हमने ऊपर क्लाइंट बनाया, नीचे क्लाइंट बनाया, अब 3 फोल्डर एक ही नाम के हो गए क्लाइंट। ये हमें ना थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं, हम कौन से फोल्डर में जा रहे हैं, कौन से फोल्डर में नहीं जा रहे। ठीक है, तो हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इसका नाम चेंज करते हैं। कंपोनेंट के एडमिन का नाम जो है वो चेंज करते हैं, एडमिन कंपोनेंट्स कर देते हैं, ठीक है। और जो क्लाइंट है, क्लाइंट के कंपोनेंट्स कर देते हैं, कंपोनेंट्स कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिन जो है, इसका एडमिन के पेजेस कर देते हैं, पेजेस कर देते हैं। और जो क्लाइंट का है, इसको क्लाइंट के पेजेस कर देते हैं। बस हमने यही करना है। इसके अलावा और चेंजेस हमने करने हैं, कौन कौन से, हमने जाना है app.jsx में, और यहाँ पे जो एडमिन लिखा हुआ है इसको हम दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे इंपोर्ट करना पड़ेगा कि हमने अब ये इसको चेंज किया है ना एडमिन को, तो ये क्या करेगा, स्लैश पेजेस एडमिन पेजेस में जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेके आएगा एडमिन पेजेस में, होम में जाएगा, एडमिन पेज रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। ये हमने चेंज कर दिया है, सही है, ओके है। अब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में जाते हैं। कंपोनेंट्स, प्राइमरी कंपोनेंट में, एडमिन कंपोनेंट्स में जो है फुटर है, और ये है नैव बार है। नैव बार में हम जो है वो कुछ चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे इंपोर्ट, ठीक है, ओके है। पेजेस में जाते हैं हम, पेजेस में जाते हैं, होम पेज में जाते हैं। होम पेज में कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। एडमिन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कर रहे हैं, एडमिन कंपोनेंट्स कर रहे हैं ना, कंपोनेंट्स नैब बार एडमिन कंपोनेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। फुटर आ जाएगा, ठीक है। और कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, और कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर रहे हम। बाकी चेक कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है जो नहीं। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। लोडिंग करता है, लॉगआउट करता है, जाता है यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन भी हो रहा है हमारा, और लॉगआउट करते हैं, साइनअप पे जाते हैं, साइनअप भी हो रहा है। साइनअप क्या कर लेते हैं दोबारा से, साइनअप हम @.ee कर लेते हैं, पासवर्ड हम कोई भी लगा लेते हैं, रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर भी हो रहा है, ठीक है। हमारी ऑथेंटिकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, और हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो भी अब हमारा अच्छे तरीके से बन चुका है, ठीक है। कंपोनेंट एडमिन कंपोनेंट बन गया है, और क्लाइंट कंपोनेंट बन गए हैं, हुक्स बन गए हैं। हुक्स में जो है ना हम चेंजेस करेंगे बाद में। पेजेस में एडमिन पेजेस बन गए, क्लाइंट पेजेस बन गए, रिडक्स में जो है वो स्लाइसेस बन गए हैं, जो डिफरेंट स्लाइसेस होंगे। होम पेज में होम पेज आ गया है, ऐप में ऐप आ गया, ठीक है। अब हम जो है वो फर्दर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम आगे क्या बनाएंगे, अब हम आगे यहाँ पे साइड बार बनाएंगे, और हम यहाँ पे डिफरेंट पेजेस को माउंट करवाएंगे। जैसे एडिट प्रोफाइल हो गया, स्किल्स का पेज हो गया, एक्सपीरियंस का पेज हो गया, प्रोजेक्ट का पेज हो गया, सेटिंग्स का पेज हो गया, हम वो बाद में करवाएंगे।